अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन। अच्छा, अब 6.2 में हमें करना क्या है बेसिकली, जहाँ पे हमारे पास कोई भी फंक्शन होगा ना, यहाँ पे हमें क्या करना है, खाली ln को फर्ज करें, अगर ln के साथ कुछ और भी लिखा हुआ है ln x इंटू टेंजेंट एक्स, तो टेंजेंट एक्स को हम लोग लेट नहीं करेंगे, किसको लेट करेंगे, खाली ln x को। तो लिखूंगा मैं यहाँ पे लेट, और ये होगा किस तरह, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको हमें ये बात याद रखनी है, जहाँ पे ln आ जाए तो हमें खाली ln को ही लेट करना है, ठीक है। चाहे ln के साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, क्या बोला, चाहे ln के साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही क्यों ना आ जाए, लेकिन किसको करेंगे हम लोग, खाली ln को ही लेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए आज इसको अब हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लेट u बराबर किसके ले लेंगे हम लोग, ln x के, ठीक है। लेट u इज इक्वल टू ln x, ठीक है। इसका लेंगे हम डिफरेंशियल, du ओवर dx बराबर किसके हो जाएगा मेरे पास, ये d ओवर dx इंटू ln x के बराबर हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब क्या हो जाएगा मेरे पास, ये du ओवर dx, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये du ओवर dx बराबर किसके आ जाएगा मेरे पास, ये du ओवर dx 1 ओवर s के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ln का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1 ओवर ln का डेरिवेटिव क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है ना। अगर ln के साथ कुछ और आ जाए ln x, तो क्या हो जाएगा 1 ओवर x, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 1 ओवर x, तो ये क्या हो जाएगा, ये du बराबर हो जाएगा 1 ओवर x इंटू dx, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया। अच्छा, अब ये हम क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, अब लिखेंगे बेटा बाय सब्सटीट्यूट, लिखो अब बाय सब्सटीट्यूट, यानी कि इसके मतलब क्या होगा, अब हम इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन, अब ln s किसके बराबर है मेरे पास, u के बराबर है, और 1 ओवर s ds बराबर है du के, तो इधर du आ जाएगा, इधर लगेगा बेटा पावर फॉर्मूला, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिंस इंटीग्रेशन x एंड dx बराबर है s की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ये है पावर फॉर्मूला। मैं लगाने चाह रहा हूँ मैं, अब मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, बाकी सवाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब क्या होगा यहाँ पे, u की पावर क्या हो जाएगी बेटा, ये 1+1 अपॉन 1+1 प्लस का c, ठीक है। पावर फॉर्मूला ये होता है ना, पावर में 1 ऐड करो और उसके डिनोमिनेटर पे 1 ऐड करो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये u की पावर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। अब u किसके बराबर, अच्छा बेटा u किसके बराबर है मेरे पास, ln x, यानी कि ln x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। तो बेटा ये फाइनली जो आया है ना, ये हमारे पास है इसका आंसर। अब बेटा ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन dx अपॉन x ln x हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या, अब आप बोलेंगे सर ln x और x को एक साथ लेट कर ले, ये बड़ी गलती होगी आपकी। मैंने क्या कहा था, खाली अगर ln के साथ कुछ और भी लिखा हुआ है, यानी कि ln से पहले, देखिए ln के बाद जो लिखा हुआ है ना, वो तो ln के साथ रहेगा, ये तो हम लेट करेंगे, लेकिन ln से पहले जो भी लिखा हुआ है ना, उसको हम लेट नहीं करेंगे, ठीक है। पहली बात क्या कहा मैंने, ln के बाद जो लिखा हुआ है उसको हम लेट करेंगे, ln से पहले वाला हम लेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लेट करूंगा मैं, लेट u किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, u इज इक्वल टू ln x, ठीक है। आजकल ले लूंगा बेटा मैं डिफरेंशियल, du ओवर dx बराबर हो जाएगा d अपॉन डी एक्स इंटू ln x, ठीक है। अब क्या हो जाएगा मेरे पास, du ओवर dx बराबर हो जाएगा मेरे पास 1 ओवर x। अच्छा, अब आ गया 1 ओवर x dx किसके बराबर हो जाएगा, ये du के 1 ओवर x। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, ये du बराबर हो जाएगा 1 ओवर x इंटू डी एक्स। अब बेटा बन गया ये कि 1 ओवर x ds बराबर किसके आया, du के, ठीक है। अब देखिए ये चीज पूरी किसके बराबर आ गई, du के, और ये किसके बराबर आ गया, u के, इसलिए, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, बाय सब्स्टिट्यूट, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली वैल्यू पुट करेंगे, ऐसी है। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन, अच्छा अभी किसके बराबर था, du के बराबर था ये, और अच्छा और हो गया हमारे पास ln x u। अच्छा, अगर मैं इस पर पावर फॉर्मूला लगाऊं तो पावर फॉर्मूला नहीं लगेगा, पूछे क्यों, ये जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। पावर फॉर्मूले हम करते क्या है, +1 ऐड करते हैं, -1 में +1 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये तो हमारा कोई फंक्शन बना नहीं ना, बिल्कुल 0 हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इस तरह का कोई फॉर्मूला आ जाए ना कि इंटीग्रेशन लगा हुआ है और डी अपॉन यू आ गया,
तो हम इसमें लगाते हैं ln का फॉर्मूला लगाते हैं। ln का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, सिंस इंटीग्रेशन dx ओवर x बराबर किसके होता है मेरे पास ln x प्लस का c। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अब आगे इधर क्या होगा हमारे पास, अब यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि ln u प्लस का c, यानी कि मेरे पास ln u क्या आया था मेरे पास, ln u मेरे पास आया था ln x प्लस का c। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास ब्रैकेट नहीं लगाओ, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाओ, यहाँ पे ऐसे लिख दो बस ln x प्लस का c। ये बेटा हमारे पास आया है बेसिकली इसका आंसर। अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन tan x, अब यहाँ पे क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री भी आ गई है। ठीक है, इंटीग्रेशन tan x डिवाइडेड बाय ln cos s dx, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है लोगों ने हमें, और ln cos s। अब देखिए cos s ln cos s को लेट करूंगा, मैंने क्या कहा था, ln के बाद अगर कुछ आया है तो उसको मैं लेट करूंगा, ln से पहले वाले को लेट नहीं करूंगा। ठीक है, यानी कि ln cos s पूरा लेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेट u बराबर है मेरे पास किसके, लेट u इज इक्वल टू ln इंटू कॉस एक्स हो जाएगा मेरे पास। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, du ओवर dx बराबर हो जाएगा मेरे पास d ओवर dx ln इंटू कॉस एक्स के मेरे पास बराबर आ जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ये d ओवर dx ln इंटू कॉस एक्स के। ठीक है, ये मेरे पास बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, आप क्या करूंगा मैं, du ओवर dx, आपको पता है कि ln का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर cos x। एक सेकेंड, पहले क्या होता है डेरिवेटिव लेना सिखा रहा उसका मैं, पहले 1 ओवर cos x देखा ln का डेरिवेटिव। ठीक है, फिर क्या होता है इंटू d अपॉन dx, और किसका होगा, उसके फंक्शन का डेरिवेटिव होता है यानी कि cos x। अच्छा मैंने पहले क्यों, मैंने जो हमारे पास आया था x, मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि x का डेरिवेटिव बेसिकली 1 ही होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ ये मैंने लिखा नहीं। अब क्या होगा, ये du ओवर dx बराबर हो जाएगा 1 ओवर cos x इंटू, अच्छा cos का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, माइनस का sin x। ठीक है, माइनस का sin x यहाँ पे आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस sin x अपॉन cos x किसके बराबर आ जाएगा, ये माइनस का tan x के मेरे पास बराबर आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे बेसिकली चाहिए क्या था, पॉजिटिव का tan x इंटू डी एक्स, माइनस शिफ्ट कर दो उधर और dx को उधर शिफ्ट कर दो, यानी कि dx डिनोमिनेटर पे है, उधर लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर पे है ना ये dx, तो राइट साइड पे ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये राइट साइड के न्यूमिनेटर पे ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस शिफ्ट कर दिया इधर, माइनस du बराबर हो जाएगा tan x इंटू डी एक्स। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, बाय सब्सटीट्यूट। अब क्या लिखेंगे हम लोग, बाय सब्सटीट्यूट। ठीक है बेटा, हम लिखेंगे बाय सब्सटीट्यूट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग यानी कि हमारे पास ये पूरा किसके बराबर था, इंटीग्रेशन माइनस डी यू डिवाइडेड बाय, ये पूरा किसके बराबर आ गया, माइनस का डी यू और ln इंटू कॉस एक्स। ठीक है ना, अब ln इंटू कॉस एक्स किसके बराबर था मेरे पास, u के बराबर था, ये u के बराबर, एक सेकेंड, अब ये क्या आ गया, ये u के बराबर आ गया। अच्छा इधर भी वही फंक्शन आया है, वही वाला मसला आ गया। क्या आ गया कि मैंने बताया था ना, अगर जब भी ये इसकी पावर 1 हो, इंटीग्रेशन हो रहा हो और ये रेसिप्रोकल में हो, यानी कि ये डिनोमिनेटर पे हो, तो हम इस पे पावर फॉर्मूला नहीं लगाएंगे कभी भी। अगर एमसीक्यू से आ जाता है, एमसीक्यू से बोलता है आपको भैया ये फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन इस तरह से हो रहा है कि हमारे पास dx ऊपर है और डिनोमिनेटर में हमारे पास खाली s की पावर 1 है, तो उससे कभी भी पावर फॉर्मूला मत लगाना क्योंकि जीरो हो जाएगा, हमेशा लगेगा ln का फॉर्मूला हमेशा। तो यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, से एक सेकेंड पहले इसको अरेंज होगा ना, ये माइनस बाहर जाएगा, du अपॉन यू। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये du, एक सेकेंड, अब ये क्या हो जाएगा बेटा, du अपॉन यू। अच्छा मैं इधर लिख रहा हूँ पावर, इधर लिख रहा हूँ पावर फॉर्मूला नहीं दूसरा फॉर्मूला। आगे आ जाएगा ये सेंस इंटीग्रेशन 1 ओवर x dx बराबर किसके होता है बेटा, ln x प्लस सी। ठीक है ना। अच्छा क्या लगाएंगे हम लोग, अब माइनस ln, क्या हो जाएगा, माइनस ln u प्लस का c। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये माइनस का ln u क्या था हमारे पास, u किसके बराबर था हमारे पास, ln इंटू ln cos x। एक सेकेंड, ln तो हो गया ना, ln इंटू cos x होगा ना खाली, ln इंटू cos x प्लस का c, ln इंटू cos x प्लस का c। तो बेटा ये हमारे पास बेसिकली, एक सेकेंड अभी नहीं आया, ये भी आएगा ना,
तो ये बेटा ये बेसिकली आया है हमारा आंसर इसका। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, इसमें क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन टेंजेंट इनटू ln x डिवाइडेड बाय x dx। यानी कि अब मैं किसको लेट करूंगा, अब आप बोलोगे सर ये तो पूरा फंक्शन बन रहा है ना कि टेंजेंट का ये एंगल बन गया, टेंजेंट के साथ होता है तो एंगल होता है, वो ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग अब टेंजेंट को लेट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग टेंजेंट को लेट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे किसको लेट करेंगे हम लोग, अभी भी ln को लेट करेंगे। मैंने क्या कहा था, कुछ भी आ जाए ln से पहले ln ही लेट होगा, ln के बाद वाला लेट होता है यानी कि ln x, ln से पहले वाला कुछ भी लेट नहीं होगा। लेट क्या होगा यहाँ पे, लेट u बराबर हो जाएगा मेरे पास किसके, ln x के। इसका मैं ले लूँगा मेरा डिफरेंशियल du ओवर dx बराबर होगा मेरे पास d ओवर dx इंटू ln x, ठीक है। फिर क्या होगा, ये du ओवर dx बराबर होगा 1 ओवर x इंटू d ओवर dx इंटू x, ठीक है। डेरिवेटिव ले लिया मैंने इसका। फिर क्या हो जाएगा, du ओवर dx 1 ओवर x, dx अपॉन dx 1 होता है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था 1 ओवर x dx, तो dx को इधर शिफ्ट कर दूंगा मैं, du बराबर होगा 1 ओवर x इंटू dx, ठीक है। अब मैं लिखूंगा बेटा बाय सब्सटीट्यूट, क्या लिखूंगा बेटा मैं, बाय सब्सटीट्यूट, ठीक है बेटा, बाय सब्सटीट्यूट। इसमें बेसिकली होगा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, टेंजेंट ln x, ठीक है। यानी कि मेरे पास यानी कि टेंजेंट है ना हमारे पास, तो टेंजेंट तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। अब टेंजेंट क्या होगा बेटा, यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा यहाँ पे। और ln x को मैंने किसके लिए क्या लेट किया था, मैंने ln x को u लेट किया था, तो टेंजेंट u हो गया। और ये 1 ओवर x ds किसके बराबर आया, du के बराबर आ गया। अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा, अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है टेंजेंट का, क्या होता है हमारे पास, सिंस इंटीग्रेशन टेंजेंट x dx बराबर किसके होता है बेटा, मेरे पास ln sec x प्लस का c, ठीक है, ये इसके बराबर होता है हमारे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे। अच्छा ये टेंजेंट u, ठीक है। अब क्या होगा, ln sec x के बराबर होता है, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास पहले अब क्या होगा बेटा, ये ln sec u प्लस का c बेटा हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। अब क्या होगा, ln एज इट इज रहेगा। अब क्या होगा ये हमारे पास इंटू ln sec x, नहीं अब क्या होगा हमारे पास sec ln x, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास ये sec ln x, ठीक है, sec ln x प्लस का c। तो बेटा ये बेसिकली हमारा हो गया फाइनल इसका आंसर, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है, ठीक है। अब जब भी एक्सपोनेंशियल आ जाए ना, और एक्सपोनेंशियल के साथ जो भी रकम लिखी हो, इसको हम लेट नहीं करेंगे, बल्कि एक्सप्रेशन की पावर के साथ एक्सपोनेंशियल को लेट करेंगे। क्या बोला मैंने, एक्सपोनेंशियल की पावर के साथ एक्सपोनेंशियल को लेट करेंगे। अब क्या होगा, ये लेट u बराबर हो जाएगा मेरे पास बेटा किसके, लेट u बराबर है एक्सपोनेंशियल 2x के। अब क्या हो जाएगा, ये d ओवर u ओवर dx बराबर किसके होगा, d ओवर dx इंटू एक्सपोनेंशियल 2x, ठीक है। अब क्या होगा, ये एक सेकेंड, अब ये क्या होगा, du ओवर dx एक्सपोनेंशियल 2x में ऐसे ही लिख दूंगा, ठीक है। डेरिवेटिव ले लेंगे और इसकी पावर का डेरिवेटिव लूंगा, d ओवर dx इंटू 2x, ठीक है। अब क्या होगा, ये du ओवर dx बराबर किसके होगा, एक्सपोनेंशियल 2x इंटू 2, यानी कि क्या हो जाएगा, du ओवर 2 बराबर है मेरे पास एक्सपोनेंशियल 2x इंटू dx, ठीक है। अब लिखूंगा मेरा मैं बाय सब्सटीट्यूट। अब क्या करूंगा, उसको मैं सब्सटीट्यूट करूंगा, बाय सब्सटीट्यूट। ये सब्स्टिट्यूट बेटा करेंगे क्या, कब हम लोग, जब ये पूरे बराबर आ जाएंगे, यानी कि फौरन से बीच में आओ शुरू होगा सब्स्टिट्यूट करना ना, गलत हो जाएगा। अच्छा तो कब करोगे, जब ये इसके बराबर आ जाए ये चीज़, बाय सब्स्टिट्यूट, यानी कि dx के साथ जो भी रकम लिखा हुआ है इसके बराबर आ जाए किसी चीज़ के भी, बाय सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन 1 प्लस ये किसके बराबर था, एक्सपोनेंशियल 2x u के बराबर, तो u आ जाएगा इधर, u की होल पावर क्या हो जाएगी, माइनस का हाफ। अच्छा ये किसके बराबर था, एक्सपोनेंशियल 2s ds du ओवर 2 के, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 1 ओवर 2 हम लोग बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन 1 प्लस u की होल पावर माइनस हाफ इंटू du, ठीक है। इधर लगेगा बेटा पावर फॉर्मूला, पावर फॉर्मूला हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन x एन dx बराबर है x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c। अब क्या होगा यहाँ पे
1/2 इंटू 1 प्लस यू की होल पावर माइनस का हाफ प्लस का 1 अपॉन, अब क्या हो जाएगा, एक सेकेंड इसको ज़रा थोड़ा बड़ा लिख लूँ ज़रा मैं, माइनस, अब क्या हो जाएगा, माइनस का हाफ प्लस का 1 प्लस का सी। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ये बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 इंटू यू की पावर 1 प्लस यू की, यू नहीं 1 प्लस यू की होल पावर माइनस हाफ में से पॉजिटिव 1 गया तो पॉजिटिव हाफ आया, इजे भी पॉजिटिव हाफ आएगा, सेम है कि दोनों के इनके, प्लस का सी। अब क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1। ठीक है, 1 प्लस यू की होल पावर क्या हो जाएगी, हाफ प्लस का सी। अब क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मेरे पास। अब क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस यू की होल पावर हाफ प्लस का सी। ठीक है, अभी किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, ये इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि √1 प्लस यू प्लस का सी। ठीक है, अब इधर लिख रहा हूँ बाकी में, अब बेटा इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ √1 प्लस एक्सपोनेंशियल 2x प्लस का सी। अब बेटा ये हमारे पास बेसिकली क्या आया है, इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इंटीग्रेशन 5 एक्सपोनेंशियल 5 tan h डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर h dx। जब भी इस तरह के सवाल आ जाए ना जिसपे एक्सपोनेंशियल हो, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है और पावर के साथ क्या है हमारे पास, पावर में हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, पावर को लेट करेंगे, खाली एक्सपोनेंशियल की खाली पावर को लेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास लेट, क्या लिखूंगा मैं, लेट u बराबर है मेरे पास किसके बेटा, 5 tan x के। ठीक है, अब मैं इसका डिफरेंशियल ले लूंगा, du और dx बराबर है d, 5 बाहर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट है बेसिकली, d और dx tan x, और tan x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है मेरे पास। 5 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, 5 इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा मेरे पास। अब ये क्या हो जाएगा, डी यू, अच्छा मुझे चाहिए क्या बेटा, मेरे को बेसिकली 5/cos स्क्वायर एक्स चाहिए ना मुझे, 5/cos स्क्वायर एक्स, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 5 अपॉन, अच्छा सेक का उलट क्या होता है हमारे पास, रेसिप्रोकल यानी कि cos स्क्वायर, तो इधर cos स्क्वायर आ जाएगा, सेक बराबर होता है ना हमारे पास cos के, तो इधर ये आ गया हमारे पास इंटू डी एक्स। अब ये हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, डी एक्स इधर शिफ्ट हो गया, सेक बराबर होता है 1/cos के, तो मैंने 1/, लिख दिया। ठीक है ना, 1/cos स्क्वायर एक्स, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। अब बेटा हम करेंगे क्या, बेसिकली बाय सब्सटीट्यूटिंग, क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, लिखेंगे बाय सब्सटीट्यूटिंग। ठीक है ना बेटा, बाय सब्सटीट्यूटिंग। अब क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर u du, कैसे होगा, देखिए अब ये 5/cos स्क्वायर h ds किसके बराबर था हमारे पास, इसके बराबर था, du के, खत्म बात। अब ये बच गया एक्सपोनेंशियल 5 tan h बच गया खाली। ठीक है ना, अब 5 tan h किसके बराबर है, u के बराबर, और ये एक्सपोनेंशियल हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हो, क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल x ds किसके बराबर होता है, एक्सपोनेंशियल x प्लस का c, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल x एक्सपोनेंशियल u प्लस का c। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल u क्या है, बेसिकली हमारे पास u था 5 tan x प्लस का c, तो बेसिकली बेटा ये जो आया है हमारे पास, ये आया है आंसर। ठीक है, ये आया है हमारे पास आंसर। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट है, और यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, बेसिकली पहले तो इसको हम लोग पहले तो चेंज करेंगे 1/x, यानी कि 1 एक्सपोनेंशियल x पे, क्योंकि पावर इसकी है नेगेटिव। ठीक है ना, पावर इसकी है नेगेटिव। और दूसरी बात क्या है, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे पहले तो हम लोग, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल x इंटू एक्सपोनेंशियल x में तोड़ देंगे इनको। ठीक है, dx डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल x प्लस 1 एक्सपोनेंशियल x। ठीक है, अब मैं लेट करूंगा यहाँ पे, लेट u बराबर हो जाएगा मेरे पास बेटा किसके, एक्सपोनेंशियल x के। इसका मैं डेरिवेटिव ले लूंगा, du और dx, d और dx एक्सपोनेंशियल x। तो एक्सपोनेंशियल x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, पहले तो एक्सपोनेंशियल s ऐसे ही सिखाएगा, फिर इसके पावर का डेरिवेटिव होता है इंटू डी और डी एस इंटू एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1 ही होता है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल एक्स। ठीक है, अब क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, डी यू बराबर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू डी एक्स के। ठीक है, यानी कि ये पूरी टर्म बराबर किसकी हो जाएगी मेरे पास, डी यू के बराबर हो जाएगी। अच्छा, अब जहाँ जहाँ एक्सपोनेंशियल एक्स आ रहा है ना, एक्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे बाय
सब्सटीट्यूटिंग। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूटिंग करेंगे। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या बेसिकली यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सब्सटीट्यूशन। अब बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे सब्सटीट्यूशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। अच्छा, अब एक्सपोनेंशियल है किसके बराबर था यू के, और ये पूरा एक्सपोनेंशियल डी एस किसके बराबर है डी यू के। यहाँ पे आ जाएगा डी यू हमारे पास। ठीक है, अब क्या आ जाएगा मेरे पास डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल है किसके बराबर है यू के और प्लस 1 आवर एक्सपोनेंशियल है यानी कि 1 आवर यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा मेरे पास बेसिकली इंटीग्रेशन यू। अब क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास इंटीग्रेशन यू डी यू डिवाइडेड बाय यू यूज है यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यू। अब क्या हो जाएगा ये यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी यू। ठीक है, यू पर जाके मल्टीप्लाई हो गया, यू यूज है यू स्क्वायर करेंगे बेटा। अब यहाँ पे ना हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे अगर मैं यहाँ पे +1 ऐड कर दूँ -1 ऐड कर दूँ, मसला तो नहीं है ना, बात वही हो गई। तो हमने यहाँ पे एक काम किया है। ठीक है, +1 ऐड किया और -1 ऐड किया। अब यहाँ पे करा क्यों मैंने, ताकि इसको सेपरेट कर पाऊँ। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन, अब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन यू स्क्वायर प्लस 1 अलग कर दिया मैंने अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 अलग कर दिया मैंने, माइनस का 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 अलग कर दिया और ये पूरा डी यू लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। देखे पूरा कैंसिल आउट हो गया, इधर तो कुछ भी नहीं आया हमारे पास, ये तो ऐसे ही रहेगा इंटीग्रेशन डी यू माइनस का 1 आवर। अब क्या हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन 1 आवर यू स्क्वायर प्लस 1 डी यू। अब क्या होगा बेटा यहाँ पे होगा हमारे पास, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको पता ही है क्योंकि बताया था ना मैंने शुरू में कि ये बराबर होता है 1 आवर डी के। ठीक है, तो डी इंटू 1 आवर डी तो कैंसिल आउट होंगे ना ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा खाली बच जाएगा यू। यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है जो मैंने आपको पढ़ाया था शुरू में, क्या था फॉर्मूला वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पहले इसको जरा मैं फॉर्मूला बना दूँ पहले, फिर बताता हूँ क्या था। यू का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी यू, बताता हूँ फॉर्मूला क्या था ये। सिंस इंटीग्रेशन 1 आवर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बराबर होता है बेटा मेरे पास 1 आवर ए tan इनवर्स इंटू एक्स आवर ए प्लस का सी। ठीक है, प्लस का सी के बराबर होता है मेरे पास। अब इधर मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा यहाँ पे u माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 1 आवर है यानी कि 1 अपॉन 1 इंटू tan इनवर्स इंटू एक्स हमारे पास क्या है बेटा u अपॉन 1 प्लस का c। ठीक हो गया मेरे पास। तो ये u हमारे पास किसके बराबर था, ये u हमारे पास बराबर था एक्सपोनेंशियल x के, तो यहाँ पे लिख दो एक्सपोनेंशियल x माइनस का tan इनवर्स इंटू एक्सपोनेंशियल x प्लस का c। ठीक है, u किसके बराबर था हमारे पास एक्सपोनेंशियल x के थे, तो हमने एक्सपोनेंशियल x लिख दिया। तो ये बेटा हमारे पास आंसर है इसका। अब बेटा क्वेश्चन नंबर इसका 8 है एक्सपोनेंशियल cosec 2s प्लस 1 इंटू cosec 2s इंटू cot 2s dx। यानी कि हमें cosec जो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर cosec 2s, इसका डेरिवेटिव भी देती है हमारे पास। ठीक है, हमें करना क्या है, इसकी पावर को लेड करना है हमारे पास। हमें करना ये है, लेड करूंगा मैं यहाँ पे u बराबर हो जाएगा हमारे पास किसके cosec 2x प्लस का 1। अब क्या होगा बेटा यहाँ पे होगा डिफरेंशियल लगा देंगे डी यू आवर डी एक्स बराबर हो जाएगा डी आवर डी एक्स इंटू cosec 2x। अच्छा, इसका डेरिवेटिव मुकम्मल नहीं दिया हुआ इन लोगों ने, बताया क्यों, क्योंकि cosec 2x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का cosec 2x इंटू cot 2x। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये cosec 2x प्लस का डी आवर डी एक्स इंटू 1। ठीक है, हमारे पास ये हो गया इधर डी यू आवर डी एक्स बराबर हमारे पास किसके हो जाएगा ये माइनस का cosec 2s, इसका डेरिवेटिव होता है ना cosec का, माइनस का cosec 2s इंटू cot 2x। ठीक है ना, और क्या हो जाएगा इंटू 2 क्यों आया, क्योंकि इसकी एंगल का भी डेरिवेटिव होता है ना, एंगल का भी, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब क्या हो जाएगा डी यू आवर डी एक्स बराबर आ जाएगा मेरे पास बेटा किसके माइनस cosec 2s इंटू cot 2x, माइनस का 2 पहले लिख रहा हूँ मैं, माइनस का 2 इंटू cosec 2s इंटू cot 2x। अब बेसिकली बेटा मुझे चाहिए क्या था, मुझे यहाँ पे चाहिए du चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा और
एक सेकेंड, माइनस इधर शिफ्ट कर दूंगा, डी यू अपॉन 2 में इधर ले आऊँगा। बेसिकली मुझे चाहिए खाली कॉसेक 2s इंटू कॉट 2s, वो मेरे पास बन गया वो, माइनस का सॉरी प्लस का कॉसेक 2s इंटू कॉट 2s इंटू डी एक्स। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ये आ गया है। अब क्या करूँगा बेटा, मैं करूँगा बेसिकली सब्सटीट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा बाय सब्सटीट्यूशन। ठीक है बेटा, अच्छा अब क्या होगा हमारे पास, अब हमारे पास क्या होगा, ये इंटीग्रेशन, ये पूरा किसके बराबर लिया मैंने, ये एक्सपोनेंशियल की पावर u के, u आ जाएगा मेरे पास, u आ गया, और ये पूरा किसके बराबर था, माइनस का डी यू ओवर 2। अब क्या हो जाएगा, ये -1/2 बाहर लिख दूंगा मैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है मल्टीप्लाई में रखना। ठीक है, अब क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल u डी यू। अब आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हमारे पास बेसिकली होता क्या है, इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव नहीं, एक्सपोनेंशियल s का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल x प्लस का c। सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 एक्सपोनेंशियल u प्लस का c। ठीक हो गया, अब हमारे पास क्या हो जाएगा बेसिकली माइनस का 1/2 एक्सपोनेंशियल u। अच्छा, अब एक्सपोनेंशियल u बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोनेंशियल u यानी क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सपोनेंशियल कॉसेक 2s प्लस का 1 प्लस का c। तो बेटा ये हमारे पास बेसिकली क्या है, इसका आंसर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन 3x dx। अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे हम लोग, लेट एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे, लेट u बराबर है 3s के। ठीक है, पूरे लेट कर देंगे यहाँ पे 3s को। ठीक है, अब बेटा इसका हम लोग लेंगे डिफरेंशियल, डी यू ओवर डी एक्स बराबर किसके होता है, d ओवर डी एक्स इंटू 3x। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, बेसिकली हम लोग ये करेंगे यहाँ पे, अब क्या होगा बेटा, ये डी यू ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा 3x ln 3। इसका डेरिवेटिव आ गया ये। जब भी पावर कांस्टेंट के ऊपर हो ना तो डेरिवेटिव क्या होता है, पहले तो बिल्कुल एज इट इज लिख दो जो फंक्शन है, फिर क्या लिख दो ln a, यानी कि ln a क्या था मेरे पास 3 था ना कांस्टेंट। अब क्या होगा, मुझे क्या चाहिए था यहाँ पे, डी यू अपॉन ln 3 इंटू 3x मैंने यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 3x। एक सेकेंड, ये मल्टीप्लाई बाय 3x इंटू ln 3, पहले 3x लिख देना पहले, ln 3 इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, अब क्या होगा मेरे पास, ये पूरी टर्म डी एक्स इसके बराबर आ जाएगी। अब लिखूंगा मैं बाय सब्सटीट्यूशन, क्या लिखूंगा बेटा मैं, बाय सब्सटीट्यूशन। ठीक है, बेसिकली इसमें होगा क्या, अब इंटीग्रेशन 3 किसके बराबर था, पर u के बराबर था, u इंटू अब ये पूरा किसके बराबर है, ds हमारे पास, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास du डिवाइडेड बाय 3x इंटू ln 3 के बराबर है। ठीक है, अब ये तो हमने लिख दिया है, इसको मैं अब आगे सॉल्व करने लगा हूँ यहाँ पे मैं। अब बेटा हमें क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, इंटीग्रेशन u डी यू 3x किसके बराबर है, u के बराबर है, u इंटू ln 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा मेरे पास, u से u हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन डी यू डिवाइडेड बाय ln 3। ठीक है, मेरे पास हो जाएगा। अब बेसिकली हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे 1 ln 3 को बाहर लिख देंगे हम लोग, इंटीग्रेशन किसका लेंगे हम लोग, डी यू का लेंगे। अब डी यू का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल सी बात है, कैंसिल आउट हो जाएंगे ये इंटीग्रेशन और डी से बचेगा क्या, u अपॉन ln 3 प्लस का c। और मुझे पता है कि u किसके बराबर है मेरे पास, u बराबर है 3x अपॉन ln 3 प्लस का c। और बेटा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ एक सेकेंड, बेसिकली ये फॉर्मूला भी है, इन्होंने हमें सिंप्लीफाई करवाना है, वो कहा था तो हमने सिंप्लीफाई करा, ये मैंने सिर्फ पहले नहीं लिखा ताकि मैंने को बताना था आपको। ये फॉर्मूला होता है कि अगर मेरे पास ax dx हो, ठीक है, तो बराबर होता है ax a की पावर s डिवाइडेड बाय ln a प्लस c। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकती है, तो इसको आप बेसिकली लिख लो उस फॉर्मूले को। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या क्या कह रहा है, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल साइन एस प्लस कॉस एक्स, साइन एस इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर साइन एस प्लस कॉस एस प्लस 3 इंटू कॉस एस इंटू माइनस साइन एस डी एक्स। इसको हम लेट करेंगे, अब इसके एक्सपोनेंशियल पावर को लेट, u बराबर है हमारे पास साइन एक्स प्लस
दैट u बराबर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3 डी यू ओवर डी एक्स, डिफरेंशियल ले लेंगे इसका हम लोग, बराबर हो जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू 3, यानी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव। अब क्या हो जाएगा ये डी यू ओवर डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का साइन एक्स, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव बेटा 0 होता है। डी यू ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एक्स इंटू माइनस का साइन एक्स इंटू, सही है। अब क्या हो जाएगा डी यू बराबर हो जाएगा बेटा कॉस एक्स इंटू माइनस का साइन एक्स इंटू, अब बेसिकली हमें चाहिए क्या, हमें सब्सटीट्यूशन करेंगे। अब तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सब्सटीट्यूटिंग बाय सब्सटीट्यूटिंग, ठीक है ना, बाय सब्सटीट्यूटिंग। अब बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, देखिए सब्सटीट्यूटिंग करनी है हम लोग को, तो यहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर ये है ना हमारे पास, ये किसके बराबर थी यहाँ पर u के बराबर थी, और ये पूरा डी यू के बराबर हो गया, और आसान हो गया। बोलो बेटा अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली इधर लिख रहा हूँ मैं। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर x डी एक्स बराबर है एक्सपोनेंशियल x प्लस का c, यानी कि मैं कह सकता हूँ यहाँ पे क्या आएगा एक्सपोनेंशियल u प्लस का c, और u मेरे पास किसके बराबर थी हमारे पास साइन x प्लस का कॉस x प्लस का 3 प्लस का c। तो बेटा ये बेसिकली आ गया है मेरा आंसर।